मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। गणेश के पापा से लेके भोजपुरी की जो एक द्वार, एक मेरे सामने एक दरवाज़ा एक खोला और मैं भी चलती गई उसका पीछा करती गई। नाम से भंगिया पिसाए गणेश के पापा, ओ नहीं हर जात बानी। सो जा गुड़िया सो जा, अखियों से तू ओझल हो जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, आज हमारे साथ देशवा न्यूज़ पर एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी है जिनको आप सभी जानते हैं। तो बता दें कि मशहूर गायिका कल्पना पटवारी जी हमारे साथ हैं आज देशवा न्यूज़ पर। सबसे पहले मैम आपका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। सबको नमस्कार। तो मैम, सोनपुर की तैयारी चल रही है, सोनपुर मेले में परफॉर्म करने की कैसी तैयारी चल रही है, पहले तो ये बताइए। एक्चुअली तैयारी मतलब लगातार तो हर कलाकार कार्यक्रम में रहते हैं और मैं क्योंकि नॉर्मली मेरा जैसे इंडिया के खासकर नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के अलग अलग फोक फॉर्म्स को गाती हूँ, नॉट ओनली भोजपुरी। मैं समझती हूँ रिहर्सल की इम्पोर्टेंस है। अब बहुत लोग बहुत आर्टिस्ट खासकर हमारे भोजपुरी में नहीं करते हैं, लेकिन आई थिंक बिकॉज फोक के साथ साथ आई एम ऑल्सो इनटू प्लेबैक म्यूज़िक, सिनेमा म्यूज़िक। और सिनेमा म्यूज़िक में उस कम समय में उस 3 मिनट में क्या क्या कह जाना है, उस इमोशन को कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए रिहर्सल इम्पॉर्टेंट है। और आज कल सोनपुर मेला में हम लोग भाग ले रहे हैं, तो मैंने सोचा एक दिन पहले चले और सब लोग एक साथ एक बार बैठे। तो क्या क्या गाने की तैयारी है वहाँ पर? मतलब बहुत सारी भाषाओं में आप गाना गाती रहती हैं, तो कौन कौन से गाने प्रस्तुत करेंगी लोगों के सामने? सोनपुर मेला मैं समझती हूँ प्रॉपर भोजपुर क्षेत्र है और सोनपुर मेले की जो इतिहास है या अहमियत है वो मुझे बिहार वासी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बोलता मैं जब से भोजपुरी गाने लगी मैं धीरे धीरे समझने लगी हूँ और मैं समझती हूँ पूर्वांचल के क्षेत्र है, मैं पूर्वी ज़रूर गाऊँगी। और पूर्वी गाते हुए इस भावना को मैं खासकर छपरहिया पूर्वी को गाते वक्त इस भावना को मैं कैरी करती हूँ। यू नो, आप भी एक लड़की हो और हम इस पुरुष प्रधान समाज में, भारतवर्ष में, जब गांव से निकल के लड़की बेटी एक आती है और वो उच्चतम एक शिखर पे पहुंचती है, तो एक बेटा जैसे उस सक्सेस को सेलिब्रेट करेगा, मैं समझती हूँ बेटी उसको दुगना सेलिब्रेट करेगा कि मैं बेटी होने के बावजूद यहाँ तक पहुँची हूँ। तो छपरहिया पूर्वी में मुझे जब कहा गया हमारे धनंजय मिश्रा जी, विनय बिहारी जी खासकर, कि छपरहिया पूर्वी पहली बार रिकॉर्डिंग की जहाँ तक बात है, तुम पहली बार गाने जा रही हो, रिकॉर्ड करने जा रही हो बैक इन 2003। आज भी जब मैं पूर्वी को गाती हूँ तो मैं उस प्राइड को, स्वाभिमान को कैरी करके गाती हूँ कि मैं इतिहास के पन्नों में ये नाम रहेगा कि छपरहिया पूर्वी की जब रिकॉर्डिंग की बात है तो कल्पना का नाम रहेगा। तो मैं पूर्वी की खास तैयारी की हूँ और भिखारी ठाकुर जी का ही सोनपुर मेला के ऊपर बहुत अच्छा एक गीत वो रच के गए हैं जिसको मैं पहले कभी नहीं गाई। मैं वो उस गीत को भी अभी हम लोग देखेंगे, रिहर्सल करेंगे। मैम, असम की बेटी हैं आप और भोजपुरी से जुड़ाव कैसे हुआ ये जानना चाहेंगे आप। एक्चुअली म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक। संगीत का कुछ कोई एक भाषा बस बोलचाल में वो है, बाकी सुर की कोई भाषा नहीं होती है। और अलग अलग फोक फॉर्म्स को मैं गाती हूँ। पिता मेरे आसाम के कामरूपी और ग्वालपोरिया लोकगीत के वो खुद गायक थे और फिर अपना एक दुनिया मैंने कभी अपने को रोका नहीं। लाइक इन मीन्स प्लेबैक सिंगिंग में भी, जैसे कैबरे तो पुराने ज़माने में, फिर आइटम सॉन्ग कहा गया, उसको भी मैं गाई, रोमांटिक सॉन्ग को गाई, सैड वर्जन को गाई। 16 साल की लड़की के लिए कैसे टोन को मैं थ्रो करूँगी, बूढ़ी एक माँ के लिए जब विदाई गीत गाएगी तो वो थ्रोइंग कैसा होगा, ये टेक्निकलिटीज़ को मैंने जिया है। आई थिंक भोजपुरी ने मुझे वो स्कोप दिया है, भोजपुरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। और अब ये इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है मैं कैसे भोजपुरी में आ गई, अब ये बात है कल्पना इसको कहाँ रख के इस दुनिया से चली जाएगी, अब सवाल ये है। और उसी के तैयारी में आई थिंक मैं भिखारी ठाकुर जी तक पहुँची। जी, कहा जाता है आप उनको अपना आइडल मानती हैं। एक्चुअली मैं भूपेन हजारिका जी को असम में ही आइडियल मान के चली। शब्दों का जहाँ तक प्रयोग की बात है, समाज परिवर्तन की जहाँ तक बात है, कुसंस्कारों की जो ख़त्म होने की बात है, भूपेन हजारिका जी ने बहुत कुछ किया। और सालों बाद जब भोजपुरी नहीं समझती थी तब से गाने लगी, जब समझने लगी तब ऐसा लगा कि यहाँ साहित्य कहाँ है, यहाँ समाज संस्कार के गीत है कि नहीं।
तो ऐसे ही खोजते खोजते भिखारी ठाकुर जी तक पहुंची और मुझे लगा रमाज्ञा राम जी वो गुरु जैसे हैं मेरे, उनके बदौलत मैं बहुत कुछ सीख पाई। वो रियाज जारी है एक्चुअली, बस मैं शायद 5% ही, बस पहली सीढ़ी है मेरी, भिखारी ठाकुर की इस पहली सीढ़ी में हूँ मैं। तो कलाकार तो ताउम्र सीखता ही रहता है। मैम भोजपुरी का आपका एक गाना बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, गणेश के पापा, चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों को सुना दीजिए? जी जी ना हमसे भंगिया हो, ना हमसे भंगिया पिसाए गणेश के पापा, ओ नहीं हर जात बानी दुखाला कोमल हमार कलाए गणेश के पापा, साच कही बात मानी। थैंक यू। मैम हिंदी भी कई गाने आपने गाए हैं, हिंदी भी कई गाने गाए हैं, 2 शब्द में ही आपने खत्म कर दिया। हम चाह रहे थे कि ये गाना थोड़ा और आप एक्चुअली कल कार्यक्रम है, लेकिन साथ में ये बहुत सालों बाद मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है और वही सब मेडिसिन एंटीबायोटिक लेके घूम रही हूँ, तो रिहर्सल में भी हूँ लेकिन बहुत प्रेशर नहीं दे रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा गा के ख़त्म किया। एक गाना और चाहेंगी क्योंकि हिंदी भी आप गाती हैं और बॉलीवुड में भी कई गाने आपके आए हैं, तो आपका जो पसंदीदा गाना हो बॉलीवुड का वो भी सुना दीजिए हमारे दर्शकों। फ़िलहाल 1 मिनट, बॉलीवुड बोले तो मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलना चाहूँगी। और हालांकि आसाम से जो आपने सवाल पूछा था कि आसाम से जब मैं निकली मुंबई के लिए तब जहन में कभी भोजपुरी नहीं था। ऐसा था कि कुछ नेशनल फील्ड में कुछ करेंगे, असम में जो गा रहे उससे बढ़ के कुछ और एक प्लेटफॉर्म मिले, और रिमिक्सेस में गाई, और रिमिक्सेस में My heart is beating, keeps on repeating, ये सब टेक्सचर बहुत पसंद था तब। और धीरे धीरे फिर गणेश के पापा से लेके भोजपुरी की जो एक द्वार, एक मेरे सामने एक दरवाज़ा एक खोला और मैं भी चलती गई उसका पीछा करती गई और भोजपुरी गायिका कहलाने लगी। बट बीच बीच में क्योंकि मुंबई में रहती थी तो बॉलीवुड के गाने भी मैं गाई बेगम जान फिल्म में मैं गाई थी जो मुझे बहुत पसंद है, अनु मली जी का। हो रे कहारो डोली उतारो, पल भर को ठहरो तो जरा, दिल से लगा के बस एक दफा वे देने दो गुड़िया को दुआ, तेरी बिंदिया निखर के चूड़िया बिखर के चुनरी में चहके, तेरा कजरा हो कारा गजरा हो प्यारा अंगना तेरा महके, तेरा जियरा ये झूमे पियरा जो चूमे तन मन ये दम के, तोहे आँच न आए लाज न जाए अंग अंग ये चमके। ओ रे कहारो डोली उतारो, तकिए पे तेरे तारे बिछाए, चाँद ये तेरे लिए ठुमरियाँ गाए, खिड़की पे तेरी रात की रानी मुर्खियाँ लेके लोरी सुनाए, सो जा गुड़िया सो जा, अखियों से तू ओझल हो जा, और सुबह अब ना जगाओ पल भर को ठहरो तो जरा, नींद ये आधी सपना ये आधा, पूरा तो होने दो जरा। ये विदाई गीत जैसी है और विद्या बालन जी पे ये पिक्चराइज हुआ, सो मुझे ये गीत बहुत पसंद है। तो आपके गाए हुए कई गीत हमें तो पसंद आते ही है और आपका भी पसंदीदा गीत हमने सुना, लेकिन मैम एक जो गीत आपका आपने अभी 2 ही शब्द सुनाए वो दर्शक बहुत सुनना पसंद करते हैं, मैं चाहूँगी वो थोड़ा सा और सुनाते हैं उस गीत को। गणेश के पापा अंदर को बहुत पसंद है। जी, वो मेरा एक्चुअली पहला सॉन्ग है
जो कि जिसको आज के समय में मिलियंस और व्यूज़ की बात होती है, हम मेरे कैसेट के समय में वो हिट सॉन्ग कहा जाता था। बात एक ही है, उसमें भंगिया धतुरवा राउर हमसे ना पिसाई, बसहा के डोरी धोके घूमल न जाई, त काहे करे नी अखिया काहे करे नी अखिया लाल गणेश के पापा, काहे खिसियात बानी। एक्चुअली लोगों क्यों पसंद आता है पता है? जो आम घर की महिला है ना कहीं विनय बिहारी जी ने पार्वती जी के बहाने एक वो पत्नी, जो पत्नी हमेशा पति देव से शिकायत करती है, कहीं ना कहीं भाव वही है और घर परिवार की बात है, तो शायद लोगों ने इसलिए पसंद किया। मुझे भी बहुत पसंद है। पर्सनली लोग इस गाने को अब भी सुनते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 20 साल हो गया और अभी भी सही बात कहा आपने, हर मंच पे ये गाना जैसे कभी भी होता है ना कि ये हिट है सॉन्ग, ये अभी भी लोग वही भाव से, वही छाव से सुनते हैं। महाशिवरात्रि हो, सावन हो, ये गाना इतना सुनने को बचता है, मतलब पूरे सावन ये गाना। इसलिए बहुत लोग मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज तो बहुत लोग करते ही है, तो सब लोग तो खुश नहीं है, तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको भी इस गाने का नाम लेना पड़ता है। वो बोलते हैं कि शंकर जी की आड़ में कल्पना जी बहुत कुछ करती है, तो उनको भी ना कहीं बदनाम करते वक्त भी शंकर जी के आड़ में शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है और गणेश के पापा का नाम लेना पड़ता है। जी मैम, भोजपुरी गाने आपने कई गाए हैं। आजकल भोजपुरी को लेकर के जिस तरह की मानसिकता लोगों में हो गई है, इस पर भी एक सवाल करना चाहूँगी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सवाल नहीं, अब जवाब की ज़रूरत है। काम के बहाने आपको जवाब देना होगा, और बहुत लोग टीआरपी की चाहत में, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, तो सवाल का ही भजा रहे। सवाल करते रहो, अपने आप को चमकाते रहो। बहुत लोग ऐसे भी आर्टिस्टों में भी है, तो इस सवाल को, ये सवाल कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो, क्योंकि अश्लीलता जो शब्द है उसमें टीआरपी है, और आप चैनल है, आप मीडिया में है, मैं भी मीडिया से जुड़ी हूँ। टीआरपी कुछ भी हो, बात आंसू की हो, हंसी की हो, ठहाके की हो, टीआरपी चाहिए, है कि नहीं? तो वो कमर्शियल अप्रोच है, तो ये सवाल कभी ख़त्म नहीं होगा। और मैं जब जा रही हूँ सोनपुर मेले में, अब लोग जो भी बोले, सोनपुर मेला जो है एसी का सबसे बड़ा पशु मेला हुआ करता था, इतिहास जो भी है, लेकिन ये भी है कि सोनपुर मेला की एक बहुत बड़ी सच्चाई थिएटर है, आज भी तो बंद नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। तो ये सवाल अपने आप में एक्चुअली बेमानी है। जी, तो मैम एंटरटेनमेंट फील्ड से फिर राजनीति ये कैसे आया? एक्चुअली एंटरटेनमेंट नहीं, मैं अगर बोलूँ कि गणेश के पापा अगर एंटरटेनमेंट है, तो कहीं ना कहीं भिखारी ठाकुर सेवा है फिर। और भूपेन हजारिका कि जो मैं गाती भी हूँ बहुत सारे मंच पे कि गंगा बहती हो क्यों, नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों, इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों, ओ गंगा तुम बहती हो क्यों, इतना सब कुछ देख के। तो ऐसा पूछने वाला भी एक कलाकार ही है। आप उनको सिर्फ अगर एक एंटरटेनर कह दोगे, या फिर भिखारी ठाकुर जी जब रचना किए थे कि अरे ढारा 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 कतबा लोर मोर हो बाबूजी, साफ का के आंगन गाली, छिपा लोटा जूठ मोली, अरे बनी के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी। ये एक कम उम्र की बेटी की पुकार है, बाल विवाह के ऊपर उन्होंने प्रहार किया था। तो दिस इज़ नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, कहीं ना कहीं आर्मी अगर इस सोल्जर्स अगर सेना अगर देश की सेवा कर रही है, कलाकार भी कर रहे हैं, सांस्कृतिक हिसाब से रखवाला है, तो एंटरटेनमेंट नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ जनता के बीच हम कलाकार के हिसाब से भी है, और राजनीति में भी आप अगर आते हो और उस बहाने भी आप अगर कुछ करना चाहते हो, तब भी आप जनता के बीच में है, जनता की। और उस आपकी जो ताकत है, शक्ति हो, उसको अगर सही मायनों में प्रयोग करना आप चाहे, तो ये सवाल नहीं आना चाहिए कि आप कलाकार हैं, आप क्यों इधर आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। छठ का गीत भी आपका बहुत ज़्यादा मशहूर है। छठ का गीत भी, जब छठ आता है तो आपका छठ का गीत सुनने को मिलता है, तो चाहेंगे एक छठ का गीत सुना दें हमारे दर्शक?
कि कल पेली भेजल दिवैया उगी है दीनानाथ, कटलो से कटना समैया उगे है दीनानाथ। मैम, आपके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। आपके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन है, ये बताएं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं एक साथ। मैं उसमें फिल्म गायन एक अलग इंडस्ट्री है, एक जिसको बाजार कहा जाएगा, वो अलग है। लेकिन उसके अलावा इस सोच में रहती हूँ कि किस तरह से मैं क्लासिकल एलिमेंट को भोजपुरी फोक में शामिल करूँ। पूर्वी में, खासकर पूर्वी फोक में मुझे इसका एक स्कोप दिखता है और नया कुछ करने की जिम्मेदारी मुझे लगता है मुझ पे है। इसको मैं लेती हूँ एक भोजपुरिया स्वाभिमान और दायित्व की तरह। तो ये सब सोच में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर की जो पार्ट 3 होगा, उसमें कैसे ब्लूज़ म्यूज़िक, जैज़ म्यूज़िक, पाश्चात्य शैली को किस तरह से आत्मा को ख़त्म किए बगैर फ्यूज़न कैसे कर पाए, इस सोच में हूँ। बहुत सालों से पड़ा हुआ है मतलब अलग अलग घटना हुआ उसके साथ, शूट करके फिर डिलीट हो गया था। तो फाइनली शायद इस साल अगला साल मतलब जनवरी में गंगा स्नान आएगा। लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर का और एक इसको अलग नेक्स्ट 4 में कैसे हम लोग इसको अलग जॉनरा में करूँगी, अगर मैं सोची नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है ब्लूज़ म्यूज़िक में या फिर क्या कर पाए वो देखेंगे। और काफ़ी सारे ऐसे ट्राइबल म्यूज़िक की भी बात है भोजपुरी के अलावा भी, और गज़ल नुमा प्रोजेक्ट्स है। अब लोगों को पता लगता रहेगा, वो पता चलता रहेगा। आखिर में मैम, देशवा न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवा न्यूज़ के माध्यम से मैं भोजपुरी स्वाभिमान की बात करना चाहूँगी। हमारे असम के प्रयात भूपेन हजारिका जी को मरणोपरांत रूप से भारत रत्न दिया गया। लेकिन क्या मैं सवाल ये करूँगी आपसे कि बिहार वासियों क्या पड़ी है कि मरणोपरांत रूप से भिखारी ठाकुर को भी भारत रत्न मिले? क्या ये चाहत, ये जागरूकता या फिर इस मान को, स्वाभिमान को आप सोच पा रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं सोच पा रहे, फिर एक बिहारी सब पे भारी कहना बंद कीजिए। मैं तो ये सीधा बात करूँगी, क्योंकि भूपेन हजारिका को अगर मिला है भारत रत्न, मैं चाहती हूँ कि सरकार के माध्यम से भी भिखारी ठाकुर जी को भी वो पहचान मिले, क्योंकि समाज संस्कार की उन्होंने भी बहुत सारी बात वो करके गए हैं, एक राह देखा के गए हैं। ये अलग बात है कि युवा पीढ़ी उस राह को लेंगे कि नहीं। गीतकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भिखारी ठाकुर सिर्फ एक गायक नहीं रहे, एक नाट्यकार के साथ साथ लेखन में वो रहे, लेखन से ही वो शब्दों से वार करके गए हैं। जो आगामी गीतकार है, बाजार भी है, 60% अगर आप मार्केट में है, 40% तो अपने माँ को, आपको भोजपुरी रूपी माँ को देना पड़ेगा। तो ये इसको कंप्लेन मत कीजिए, इस पे काम कीजिए। मैम, भोजपुरी को हमेशा से 8वीं सूची में लाने की बात होती रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? लेकिन अभी तक इस पर किसी तरह तो आपने सवाल में ही जवाब भी दे दिया है, मतलब ये सवाल है अभी भी। तो मैंने जो भिखारी ठाकुर जी की बात की, उसमें ये भी है कि अब तक क्या हर वक्त मतलब अश्लीलता क्यों है, 8वीं सूची में कब जाएगी, क्या सवाल में ही जीना पसंद करते हैं हमारे भोजपुरी वासी। तो जो राजनीति में है खास करके, जो कर सकते हैं परिवर्तन, मुझे लगता है वो लोग प्रयासरत है शायद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम मेरे जीवन काल में भोजपुरी को बोली से भाषा की दर्जा प्राप्त होने की जो तस्वीर है वो देख के मैं जा पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, देशवा न्यूज़ से बात। बहुत धन्यवाद, देशवा न्यूज़ को भी बहुत धन्यवाद। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।